एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित 1000 की कहानी के इस एपिसोड में। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली ठीक होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। नमस्कार। ये कहानी है लंदन की, एक लड़की की कहानी जिसकी उम्र करीब 35-36 साल थी। एक ऐसी कहानी जो इंसानियत को झकझोर देती है। उस लड़की का नाम था जॉयस कैरल विंसेंट। जॉयस का जन्म अक्टूबर 1965 में वेस्ट लंदन में हुआ। पिता अफ्रीकन मूल के थे, कारपेंटर का काम करते थे। मां भारतीय मूल की थीं। 5 बहनें थीं, लेकिन जॉयस सबसे छोटी थी। बचपन में ही मां की मौत हो गई। पिता बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। घर में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो गया। कुछ समय बाद पिता की जिंदगी में दूसरी महिला आ गई। 4 बड़ी बहनों ने जॉयस की परवरिश की। बचपन मुश्किलों से भरा था, लेकिन पढ़ाई में जॉयस बहुत तेज थी। कॉलेज किया, अच्छी नौकरी मिली, अकाउंटेंसी फर्म में काम किया और फिर अर्नस्ट एंड यंग जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। जिंदगी पटरी पर आ गई। वो ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, लेकिन उसकी कोई बुरी आदत नहीं थी, न शराब न ड्रग्स। लेकिन बचपन की यादें कभी कभी उसे परेशान करती थीं। 2012 में अचानक उसने नौकरी छोड़ दी। कहा, अब घूमना चाहती हूं, थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूं। इसके बाद वो एक छोटे होटल में पार्ट टाइम जॉब करने लगी और एक सस्ते अपार्टमेंट में एक कमरा किराए पर लिया। वहां अक्सर नशेड़ी लोग रहते थे, शोर शराबा होता था, लेकिन मजबूरी थी, पैसे नहीं थे। सरकारी हाउसिंग बेनिफिट स्कीम के तहत किराए का आधा हिस्सा सीधे मकान मालिक को जाता था। बिजली का बिल भी ऑटोमेटिक कटता रहता था। अचानक सब थम गया। 2013 के बाद जॉयस को किसी ने देखा नहीं। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने, साल। उसके कमरे के बाहर चिट्ठियां जमा होती रहीं। अंदर टीवी चलता रहा, लाइट चलती रही। पड़ोसियों ने सोचा शायद कहीं बाहर गई होगी। जनवरी 2016, मकान मालिक को बाकी किराए की चिंता हुई। 3 साल से पूरा किराया नहीं मिला था। हाउसिंग सोसाइटी का स्टाफ मास्टर की लेकर दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एक अजीब सी बदबू। सामने सोफे पर एक कंकाल बैठा था, ऐसे जैसे कोई इंसान आराम से बैठा हो। टीवी ऑन था, बीबीसी वर्ल्ड चल रहा था। कमरे में क्रिसमस कार्ड्स, गिफ्ट्स पड़े थे। पुलिस बुलाई गई। डेंटल रिकॉर्ड से पहचान हुई। ये कंकाल जॉयस कैरल विंसेंट का था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है, मौत को करीब 3 साल हो चुके थे। अनुमान दिसंबर 2012 या 2013। मौत की वजह पूरी तरह साफ नहीं हो पाई, अस्थमा अटैक या कुछ और। लेकिन सच ये था, 3 साल तक एक लड़की अपने कमरे में मरी पड़ी रही और किसी को पता तक नहीं चला। अंत में सवाल, जब ये खबर ब्रिटेन के अखबारों में आई तो पूरा समाज कटघरे में खड़ा हो गया। क्या हम इतने अकेले हो गए हैं? क्या इंसानी रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं? ये कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और हम कितने बेपरवाह हो चुके हैं। तो ये थी जॉयस कैरल विंसेंट की कहानी। एक ऐसी कहानी जो डरावनी नहीं, बल्कि इंसानियत को आईना दिखाने वाली है। कहानी यहीं खत्म। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।